ठाकुर हवेली में आ गए हैं गजानन। हर किसी के चेहरे पर उनके आने की खुशी साफ झलक रही है। लेकिन ये खुशी मायूसी में तब बदल गई जब बिंदिया ने एक घटिया चाल चली। बड़ी अम्मा मेरे लिए एक्चुअली एक साड़ी भिजवाती है, नई दुल्हन, और पहली बार घर में उसकी पूजा है, गणपति जी की पूजा है, तो सब चाहते हैं कि नई दुल्हन पूजा करे, तो मेरे लिए अच्छी दुल्हन वाली साड़ी भिजवाती हैं। लेकिन क्योंकि बिंदिया नहीं चाहती कि मैं ये पूजा करूं और वो चाहती है कि वो ये पूजा करे, तो वो उन कपड़ों में ये वो साड़ी मतलब एक्सचेंज करके ये ड्रेस रख देती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब इसे बहुत डांट पड़ने वाली है और ये जिसकी वजह से ये पूजा नहीं कर पाएगी और पूजा वो करेगी। लेकिन बड़ी अम्मा जो हैं वो पूनमी का सपोर्ट करती हैं। उन्हें पता है कि पूनम कभी अपनी मर्ज़ी से ऐसी पूजा का माहौल है और ऐसे कभी ये चीज़ नहीं करेगी कि बिना सर ढके या बिना साड़ी पहने आ जाए, बिना सूट के ऐसे जीन्स में आ जाए। तो वो पूनम का सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से पूनम बहुत खुश है। ओह, तो ये बात है। वैसे अगर पूनम के हाथ पर नजर डाली जाए तो इनके दोनों हाथों में पट्टी लगी हुई है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये चोट उन्हें कैसे लगी। मैं खाना बनाने जाती हूँ और क्योंकि मैं बिंदिया बड़ी अम्मा को दरवाजे कोठरी में बंद कर देती हैं और मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटता है मुझसे। चाबी मांगती हूँ मैं उन बिंदिया से, वो मुझे चाबी नहीं दे रही हैं। बोल रही है बड़ी अम्मा को सड़ने दो, पड़ने दो, भूखा रहने दो, क्योंकि वो मेरी बड़ी अम्मा है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं खिड़की से देख लेती हूँ कि वो बेहोश हो गई हैं, तो मैं वो दरवाज़ा जला देती हूँ बड़ी अम्मा को बाहर निकालने के लिए। तो वो दरवाज़ा जला देती हूँ, क्योंकि मैंने आग से वो दरवाज़ा जला दिया। बिंदिया को चिढ़ हो जाती है कि इसने दरवाज़ा कैसे जला दिया, इसने बड़ी अम्मा को कैसे बचा लिया। तो वो बोलती है कि तुझे आग से खेलने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे आग से खिलाती हूँ। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे एक्चुअली स्टोव जलाना नहीं आता, तो मुझे स्टोव के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मुझे बस इतना पता है कि उसमें प्रेशर के लिए वो शायद कुछ मतलब पता नहीं कुछ करते हैं, और वो प्रेशर फुल होने की वजह से जैसे ही मैं स्टोव जलाने वाली होती हूँ वो स्टोव ब्लास्ट हो जाता है। तो हाथ, क्योंकि मैं अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऊपर करती हूँ और वो फायर मेरे हाथों को कैच करती है। यानी कि बिंदिया हर तरह से पूनम के पीछे पड़ी हुई है। खैर, पूनम के हर बार बच जाने से लगता है कि गणपति बप्पा उनका पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या वो बिंदिया के साथ साथ लखन के गुस्से को भी पूनम से बचा पाएंगे? गणपति जी साथ दे रहे हैं और मेरे रियल लाइफ गणपति जी जो मेरे लाखन है वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। सीरियस है, लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आजकल मेरा और लाखन का थोड़ा रोमांस स्टार्ट हो गया है, तो वो सीरियस वाला रोमांस है। वेल, ड्रामे के साथ ही सही गणपति बप्पा की पूजा पूरी हो गई। लेकिन देखना ये होगा कि क्या बिंदिया चुप रहेगी या अपने इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए फिर से कोई नई चाल चलेगी। इस आने वाले सस्पेंस को देखने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। साथ ही टेली मसाला के डेली अपडेट्स को भी देखना होगा।